हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, जीआईसी आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन में है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? तो वो हैं रीति मुक्त काल के। किसके हैं? रीति मुक्त काल के कवि हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, रीति काल का जब हम अध्ययन करेंगे तो सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? एक है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो जो घनानंद जी हैं, तो घनानंद जी का समस्त काव्य जो है वो कैसा है? रीति मुक्त काव्य है। ठीक है, वो एक तरह से प्रेम के पीर के परम रूप हैं। जो घनानंद का समस्त काव्य है वो क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर का परम रूप कहा जाता है। अच्छा, और क्या होता है? रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल को स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? अब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आपको बताइए किस काल के हैं, किस वर्ग के हैं? रीतिबद्ध के हैं या रीति मुक्त के हैं या फिर रीति सिद्ध के हैं या छायावाद के कवि हैं? तो वो किसके हैं घनानंद जी? तो वो हैं रीति मुक्त काल के हैं। रीति मुक्त काल के कवि हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में देखो, घनानंद है, आलम है, बोधा है, बिहारी। तो इसमें जो रीति मुक्त काल के हैं वो हैं घनानंद जी हैं, आलम है, बोधा है, लेकिन बिहारी जी नहीं है। तो बिहारी ही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन बिहारी राइट आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा था ना कि कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है, तो वो कौन से नहीं है? बिहारी जी नहीं है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? अब इसमें से भी हमें बताना कि कौन सा रीति मुक्त नहीं है। तो ऑप्शन में है बोधा, ठाकुर, सेनापति, आलम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें सेनापति जो हैं वो रीति मुक्त काल के नहीं है, जबकि बोधा है, ठाकुर है, आलम है। ठीक है, तो ये तो होंगे, लेकिन सी वाला है वो यानी सेनापति जी वो रीति मुक्त काल की नहीं है। तो यही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? अब इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सा रीति मुक्त नहीं है कवि। तो देखो, घनानंद ये हैं, आलम ये भी हैं, बोधा ये भी हैं, ये तीनों तो मेन है ही हैं। अब क्या रह गए? केशवदास जी। तो वो केशवदास जी नहीं है। तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी केशवदास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो किसके संबंध में उन्होंने ऐसा कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो ये किसका है? यानी कबीरदास जी हैं या फिर तुलसीदास जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा, तो वो क्या होगा? घनानंद जी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया है? देखो, यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड का 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्धनी हो गई थी कि ये अपनी अनूठी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में उसे मोड़ सकते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। अब क्या पूछा है इसमें, लक्षण ग्रंथकार जो कवि नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें ऑप्शन में है घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, लक्षण ग्रंथकार नहीं है तो वो घनानंद जी नहीं है। कौन नहीं है, घनानंद नहीं है। अच्छा, और जो सभी हैं उपयुक्त सभी कैसे हैं, रीतिकालीन कवियों में जो घनानंद जी हैं वो लक्षण ग्रंथकार नहीं हैं, अपितु और क्या है, ये कैसे कवि हैं, ये रीति मुक्त कवि हैं, यानी कि स्वच्छंद काव्य धारक ही एक कवि हैं। ठीक है, और जबकि ये चिंतामणि हो गए, सेनापति हो गए, मतीराम हो गए, ये कैसे हैं, ये हैं रीतिबद्ध शाखा के। कैसे हैं, रीतिबद्ध शाखा के, यानी कि लक्षण ग्रंथकार कवि इन्हें कहा जाता है। जो रीतिबद्ध शाखा के वो क्या कहे जाते हैं, लक्षण ग्रंथकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। अब किसका नाम सुजान था, किसकी प्रेमिका का नाम सुजान था, तो ये बताना है। तो ऑप्शन में है रस खान, बिहारी, घनानंद, आलम। ये वाला क्वेश्चन किस में आया, देखो पीजीटी का जो एग्जाम हुआ है 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो वो है घनानंद जी की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था। किसका, सुजान, घनानंद की प्रेमिका का नाम था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है, तो देखो बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो आपको बताइए किसने किया होगा सबसे ज्यादा सुजान शब्द का प्रयोग, तो वो किया है घनानंद जी ने। किसने किया है, घनानंद जी ने। सुजान किसका नाम है, घनानंद जी की प्रेमिका का नाम है। और सुजान वर्ड का प्रयोग, शब्द का प्रयोग उन्होंने कई जगह कविताओं में किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। ऑप्शन में है घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। तो राइट आंसर क्या होगा, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, घनानंद जी हैं। कौन है, घनानंद जी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। तो कौन सी भाषा में घनानंद जी की कृतियां हैं, तो ऑप्शन में है देखो अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली। तो कौन सी भाषा में घनानंद जी की कृतियां, तो वो है ब्रज भाषा में। किसमें है, ब्रज भाषा में। घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिबल्ली और कृपाकांड। ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सुजान सागर के लेखक हैं। तो सुजान सागर के लेखक कौन है, आपको बताइए। घनानंद हैं, बोधा हैं, या ठाकुर हैं, या आलम हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, घनानंद जी। कौन है, घनानंद जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। लोग हैं लाग लग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरी कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। इस जो ये काव्य पंक्ति दी है कि लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। तो ये जो काव्य पंक्ति है उसके रचयिता का क्या नाम है, तो वो बताना है हमें। तो ऑप्शन में है आलम,
द्विजदेव, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन देखो, ये कई बार पूछा गया है, डीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, ठीक है, जीआईसी में भी पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? घनानंद जी की हैं। किसकी हैं? घनानंद जी की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। अतिसूधो सनिह को मार्ग है, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? क्या है? अतिसूधो सनिह को मार्ग है, यह जो पंक्ति है वो किस कवि ने लिखी है? बिहारी ने, मीराबाई ने, रसखान ने या घनानंद जी ने? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। किसने लिखी है ये पंक्ति? अतिसूधो सनिह को मार्ग है। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? घनानंद जी की है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हमें बताना है कि ये पंक्तियां कौन से कवि की हैं, ठाकुर की हैं या घनानंद जी की हैं या द्विजदेव जी की हैं या मतीराम की हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं ठाकुर जी की। किसकी हैं? ठाकुर जी की पंक्तियां हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टीजीटी में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ठाकुर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो कौन सा है? घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। तो राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन में है घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। तो राइट आंसर क्या होगा? सेनापति। क्या होगा? सेनापति। यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो ये हमें बताना है। ये जो दोहा दिया है कि अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। तो ये कौन सी कृति में संग्रहित है? तो इसमें ऑप्शन में है रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ये जो है रसलीन द्वारा रचित है ये दोहा, तो वो है किसमें? अंग दर्पण में। कौन सी बुक में है? कौन सी कृति में है? अंग दर्पण पुस्तक में ये लिया गया है। ठीक है, उसी में ये लिखा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो कौन है? ऑप्शन में जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो राइट आंसर क्या होगा? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं तो वो कौन है? सेनापति जी हैं। कौन है? सेनापति। यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इसकी रचना ब्रज भाषा में कब की गई थी? विक्रम संवत 1706 ईस्वी में, विक्रम संवत 1706 में की गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। यह प्रेम का पथ कराल महातरवारी की धार पे धावना है, यह काव्य पंक्ति है। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है कि यह प्रेम का पंथ कराल महातरवार की धार पे धावना है। ये किसकी है? घनानंद की हैं, आलम की हैं, या ठाकुर की हैं, या बोधा की हैं। तो राइट आंसर क्या होगा?
इसका जो राइट आंसर है वो होगा बोधा की हैं। ये किसकी हैं पंक्तियां? वो बोधा की हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बोधा जी की दो रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। एक है विरह वारिस और एक है इश्कनामा। अगर ये पुस्तकें आ जाती हैं तो वो किसकी? बोधा जी की रचना। ये बहुत ही फेमस है, विरह वारिस और इश्कनामा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। अब क्या बताना है हमें? कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। तो ये अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, आपको पता ही है। कौन सा होगा राइट आंसर? जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर सेनापति, मतीराम या बोधा। तो राइट आंसर क्या होगा? सेनापति। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कौन सी भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी भाषा में? तो कवित्त रत्नाकर जो है, जो कि किसने लिखा था? सेनापति जी ने लिखा है। तो ये है ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ब्रज भाषा में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धापनो है। यह काव्य पंक्ति है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आपको पता ही है। घनानंद की है ये लाइनें, या फिर आलम की हैं, या ठाकुर की हैं, या बोधा की हैं। तो ये जो काव्य की पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? बोधा जी की हैं। किसकी हैं? बोधा जी की हैं। और बोधा जी की कौन सी रचनाएं बहुत ही फेमस है? विरह वारिस और दूसरा कौन सा? इश्कनामा। कौन सा है? इश्कनामा और विरह वारिस। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। बोधा का असली नाम क्या था? अब असली नाम हमें बताना है। तो क्या था बोधा का असली नाम? बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोध चंद्र या फिर प्रबोध चंद्र। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। क्या था? बुद्धिसेन। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उन्हें बोधा जो था वो प्यार से बुलाते थे। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन था। और जो बोधा जी थे वो पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे और खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र के रचयिता हैं कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन जो है सूदन, ये राइट आंसर होगा। कौन है? सूदन जी सुजान चरित्र के रचयिता हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये पीजीटी में पूछा गया है 2000 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? अब देखो, निम्न में से क्या पूछा है? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है वो हमें बताना है। जिसने नहीं की है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है मतीराम, सेनापति, बिहारी, ब्रंत। वैसे हम लोग जहाँ पे भी सतसई आएगा वहाँ पे किसे लगाते हैं? बिहारी जी को तुरंत टिक कर देते हैं। लेकिन बिहारी जी के अतिरिक्त और किस किसने लिखी है सतसई? ये मतीराम ने भी लिखी है और ब्रंद ने भी लिखी है। ठीक है, तो देखो मतीराम, बिहारी, ब्रंद ने सतसई की रचना की है जबकि सेनापति ने नहीं की है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है और इनकी क्या कौन सी फेमस कृति है? इनकी है कवित्त रत्नाकर। कौन सी है सेनापति की? कवित्त रत्नाकर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो मतीराम द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? कृष्णायन, जग द्विनोद, ललित ललाम या फिर रसचंद्रिका।
तो राइट आंसर क्या होगा? मतीराम द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है ललित ललाम। कौन सा है? ललित ललाम, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन में देखो, भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग दर्पण। कौन सा? अंग दर्पण। ये अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। अमीय हलाहल मद भरी सेत श्याम जेहि रत्नार जियत मरत चुक चुक परत जेहि चितबत एक बार। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं कौन है? आप लोग बताओ कौन है इसके? तो ये जो दोहा है वो किसका है? रसलीन जी का है। किसका है? रसलीन जी का है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। रसलीन का मूल नाम क्या है? अब क्या हमें बताना है कि जो रसलीन जिन्हें हम कहते हैं उनका मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन में है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। तो राइट आंसर क्या होगा? रसलीन का मूल नाम है तो वो है सैयद गुलाम नबी। क्या है? सैयद गुलाम नबी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये बिलीग्राम जिला हरदोई के निवासी थे। अंग दर्पण तथा रस प्रबोध इनकी रचनाएं हैं। ये अंग दर्पण भी पूछा जाता है और रस प्रबोध भी पूछा जाता है। तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये है रसलीन की या फिर सैयद गुलाम नबी की। और इनकी अंग दर्पण में जो प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे हमने अभी पढ़ा था, अमीय हलाहल मद भरे वाला, तो वो किसमें है? अंग दर्पण में ये पंक्ति दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सैयद गुलाम नबी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।